जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन मालिक। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सेवा बख्शने का शुक्राना मालिक, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सुंदर बेला बख्शने का, ये अमृत बेला बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज, और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत को भी कोटि कोटि नमन। कोटि नमन हर संगत को जो इस सत्संग को सुने, पहले लाइव या बाद में, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। और गुरु जी महाराज का तो जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। चलिए, जब तक संगत जी जुड़ती हैं और हम मंत्र जाप आरंभ करते हैं, गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी महाराज की आज्ञा से आज के सत्संग को भी आरंभ कर रहे हैं। और मैं आज का सत्संग आरंभ कर रही हूँ गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से।
गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ये सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे सुंदर वेला बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज कि मैं आपके चरणों में बैठी हूँ के, उसका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा के साथ मैं आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा हम पर अनवरत बरस रही है संगत जी, लेकिन हम लोग चूक रहे हैं। फिर मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम लोग चूक रहे हैं उस कृपा को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को उसका पात्र बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी भी सत्संग चालू हो चुका है, गुरु जी महाराज उपस्थित हैं, उनकी आज्ञा से मैं उपस्थित हूँ और अभी तक कोई संगत उपस्थित नहीं है। तो यही चीज है कि हम कितने ईगर हैं। भगवान तो पधारे हैं अपने नियत समय पर, जो उनका निश्चित समय था, गुरु जी महाराज का जो निश्चित समय किया हुआ है वो अपने निश्चित समय पर गुरु जी महाराज पधार चुके हैं। लेकिन फिर हम शिकायत करें भगवान से कि प्रभु हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, हम में क्या कमी है। हम में कमी है लगाव की, उस प्रेम की, उस भावना की, जिस भावना के साथ हमको जुड़ना चाहिए। क्योंकि सत्संग कराने का उद्देश्य गुरु जी का ये नहीं था कि वो अपनी प्रशंसा कराएं, अपनी बड़ाई करवाएं, अपनी तारीफ कराएं। उन्होंने तो हमेशा ही कहा था, उस समय वो तो मीडिया और किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करते थे, अपना मतलब पब्लिसिटी नहीं करवाते थे। उनको ज़रूरत ही नहीं थी, गुरु जी महाराज को ज़रूरत नहीं थी पब्लिसिटी कराने की अपनी। लेकिन वो ये सब कराना, सत्संग कराना, सत्संग सुनना, सुनवाना, ये सब गुरु जी महाराज ने आरंभ किया हमारी हम संगत की भलाई, हमारे कल्याण के लिए। भगवान तो भगवान है, उसे किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा की, उसे किसी भी प्रकार के पब्लिसिटी की अपने की जरूरत नहीं होती। वो तो शाश्वत है, सत्य है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, तीनों गुण हैं उनके पास। वो सत्य भी है, वो शिव भी है। शिव मतलब जो है वो शिव है, जिसके अंदर ईश्वरत्व है वो शिव है। जब शिव में, शिव क्या है, शव के साथ, शव में ईश्वर, शव जब आत्मा नहीं है, जब तो वो शव है, वो मनुष्य हो जाता है शव जब मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब तक उसके अंदर चेतना है, ईश्वरत्व है, ईश्वरीय गुण है, तब तक वो शिव है। तो शिव हमारे अंदर भी विद्यमान है, हमारे अंदर भी है, कण कण में है शिव। मेरे अंदर, आपके अंदर, हर चराचर जीव के अंदर शिव है। और जब शिव वहाँ से निकल जाता है, हमारे पंचभूत शरीर में से शिव निकल जाता है, तो वो शव हो जाता है। तो उसको जागृत करने के लिए ही हर जीव के अंदर प्रभु जो है आत्मा रूप में विद्यमान है, आत्मा के साथ, आत्म रूप में। तो इस आत्म रूप में समाहित होने के वजह से ही हम उनको शिव कहते हैं। तो सत्य है, सत्य वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में बदले ना, वो सत्य है। मुझे किसी का कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इफ एनीबडी इज देयर प्लीज
send a comment and confirm, because मुझे तो अभी तक किसी का कमेंट नहीं दिखाई दे रहा, बट आई कैन सी somebody there in view. Profile is showing, means that DP is showing but name is not. Some auntie is there. If she will write Jai Guruji, then might be the comments will appear. Till now no comments is there. So तो गुरुजी महाराज तो हैं, सत्य है, शिव है और सुंदर तो है। कितने सुंदर हैं इसकी व्याख्या भी हम मनुष्य, कोई भी देवता, कोई भी नहीं कर सकता उनकी सुंदरता की तारीफ। उसके लिए हमारे पास वर्णन नहीं है, क्योंकि उनकी सुंदरता तो चारों तरफ बिखरी है सुंदर प्रकृति के रूप में। और उसका सबसे सुंदरतम जो कृति है वो मनुष्य है। प्रभु की सबसे सुंदरतम कृति कही जाती है कि मनुष्य, इसलिए कही जाती है कि मनुष्य में आत्मा है, उसके अंदर चेतना है, और चेतना वृक्षों के अंदर भी है, जीवों में भी है। लेकिन एक गुण जो एक्स्ट्रा, जो हमें दुर्लभ बनाता है, कहते हैं ना बहुत दुर्लभ होता है मानव देह प्राप्त करना, बहुत दुर्लभ है। तो वो इसीलिए दुर्लभ है क्योंकि ये जो सत्संग करना हमारे भाग्य में है, जो हमें दिया है प्रसाद ईश्वर ने, गुरुजी महाराज ने जो हमको प्रदान किया है, वो विशेषता है हमारे अंदर जो अन्य चराचर जीवों के अंदर नहीं है। वो चाह कर भी शायद उनके अंदर, उनकी जो अंदर आत्मा बैठी है ना, वो हो सकता है वो किसी भी रूप में है, शरीर उन्होंने कोई सा भी धारण किया है, हो सकता है उनकी आत्मा के अंदर भी एक चेतन आत्मा उनके अंदर विद्यमान हो जो ईश्वर से जुड़ना चाहती है, लेकिन वो उस समय बहुत अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं उस शरीर के अंदर की वो आराधना नहीं कर सकते, प्रभु का सत्संग नहीं कर सकते, प्रभु का गुणगान नहीं कर सकते। तो ये सब विलक्षणता, ये सब गुण जो है मनुष्य के पास हैं, वो सब मनुष्य को देकर प्रभु ने बनाया। इसलिए मनुष्य जो हम सब जो है गुरुजी महाराज की सुंदरतम कृति, और उसमें भी हम संगत, जो लोग किसी ना किसी रूप में मतलब उनकी चेतना जागृत हो जाती है, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो वो धन्य हैं, वो अपने आप को धन्य मानते हैं। और हम भी अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि हमें गुरु जी ने अपने सेवा के, अपने सिमरन के, अपने भक्ति के योग्य समझा और हमें चुना। क्योंकि वो हम तो उनको चुन नहीं सकते थे, हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते थे। ढूंढ सकती होती तो बहुत पहले ढूंढ लिया होता, बहुत पहले चली गई होती अगर ये मेरे वश में होता। लेकिन नहीं, टाइमिंग तो उन्हीं का था। उनको जब मुझे जोड़ना था तब उन्होंने जोड़ा। लोग जब गुरुजी महाराज चोले में थे तब एक दूसरी संगत उनको इन्फॉर्म करती थी कि चलो चलो वहाँ गुरुजी हैं, ऐसे है, वो ये कर देंगे, इस तरह का सब तकलीफें दूर करके। क्योंकि मनुष्य तो है ही लालची ना, अपने किसी न किसी स्वार्थ, किसी न किसी लालच की वजह से ही जुड़ता है ईश्वर से। तब वो वहाँ जाते थे और फिर गुरुजी के चमत्कार देखते थे, अनुभव करते थे, तो इस तरह से वो गुरुजी से जुड़ने लगे थे। और उनका आकर्षण ही इतना था, गुरुजी महाराज का जो ऑरा कहते हैं, वो इतना अद्भुत था कि जो गुरुजी महाराज से एक बार जुड़ गया वो फिर कभी अलग ही नहीं हुआ। और बड़ा ही अभागा होगा जो कुछ संगत है ना, कई बोलते हैं कि फिर नहीं गए, बड़ा अभागा होगा वो कि वो जुड़ने के बाद गुरुजी से वो अलग हो गया। पता नहीं क्या, कौन सी ऐसा वजह रही होगी उनकी, या गुरुजी की मर्जी। जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ ही गुरुजी कर रहे हैं, तो शायद उसके पीछे भी गुरुजी की मर्जी हो। और आज हमें इतने वर्षों के बाद इस अवस्था में, आज इस एज में आने के बाद हमें गुरुजी महाराज मिले हैं, स्वतः आए हैं।
मैं तो गई नहीं, ना मुझे किसी ने बोला कि आप जुड़ जाओ, आपको ये मिल जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। महाराज स्वयं कैसे पधारे घर पे हमारा कल्याण करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। क्योंकि जब वो देख लेते हैं कि भक्त का, क्योंकि ईश्वरीय तत्व से जुड़ने के लिए ना कोई तो ऐसा मिस आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति आती है कि जब आप चारों तरफ से संकट से घिरे होते हैं और आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा दर, आप जब सारे दरों से सब जगह से घूम के भटक के आप थक चुके होते हो, और मतलब आत्मा होती है ना, आत्मा पूर्णतः या तो सरेंडर कर चुकी होती है ईश्वर को। मेरे केस में यही हुआ था कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया था कि भगवान अब आपको जो करना है। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं गुरुजी नहीं बोलती थी, मैं यही बोलती थी कि भगवान अब आपको जो करना है करिए। वैसे भी मेरे बस में कुछ है नहीं, जो मैं कर सकती हूँ, जो मेरी सामर्थ्य है वो मैं कर रही हूँ, जितने मैं योग्य हूँ, और आगे आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए। जब ये भाव से मैं पूजा पहले भी करती थी, जब उस संकट की परिस्थिति में, जब मैं जैसे मैंने पहले भी सुनाया हुआ सत्संग, जब मैं उस कंडीशन में भगवान के पास जब से जुड़ी, उनके साथ लगी, तब अपने आप गुरुजी आ गए। फेसबुक के, यूट्यूब के थ्रू अपने आप गुरुजी महाराज पधारे और उन्होंने हमारी रक्षा करी, हमारा कल्याण किया, हमें अपने से श्री चरणों में अपने बिठाया, जोड़ा। आज 2 साल होने वाले हैं, हो ही गए हैं। गुरु जी का नाम जपते जपते जपते, गुरु जी का हाथ पकड़ के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। जो इतना कठिन संकट था वो टल गया। तो स्वयं गुरु जी चुनते हैं, हमारा उसमें कोई भी हाथ नहीं है। वही कह रही हूँ, मेरे वश में होता तो बस एक यही मतलब चुन लिया। ये बहुत महाराज की बहुत बहुत कृपा है। बस फिर भी एक दुख होता है कि महाराज पहले बुला लेते, संकट कटवा लेते, जो दुख देना है, कर्म कटवा लेते। लेकिन काश हम दर्शन कर पाते आपको देख पाते। जैसे कि पुरानी संगत, बड़े प्राउडली बोलते हैं वो लोग, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो, जिन्होंने साक्षात भगवान को देखा, ईश्वर को अपने सामने बैठे देखा हो, क्यों नहीं होगा। जब आज उनको उस समय या आज उनको समझ में आया होगा तो वो अपने भाग्य को सराहते होंगे, वो निसंदेह सराहते होंगे वो अपने भाग्य को, कि कैसे हमारा कौन सा पुण्य कर्म था, ऐसा हमने क्या किया था कि हमें साक्षात जो है शिव के दर्शन हुए, प्रभु के दर्शन हुए, उनके पास हम बैठे, उनके घंटों उनके साथ हमने बिताए, सालों हमने उनके साथ बिताया। हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान उनके पास तुरंत था। वो लोग जाते थे और गुरुजी से पूछते थे कि गुरुजी ये दिक्कत है, ये कर लें, ये करें कि नहीं, चाहे बच्चों के एजुकेशन से, कॉलेज में एडमिशन, जॉब, उनकी शादी, बिजनेस, कुछ भी प्रॉब्लम उनको होती थी, उनके पास डायरेक्ट एक्सेस था, उनके पास सीधे जाते थे, सीधे गुरुजी थे। चाहे वो उनसे डायरेक्ट बात, कन्वर्सेशन हो पाए या नहीं, बट गुरुजी कैन रीड what is going on in their heart, what they want to ask, what is their problem they are going through। और वो उस प्रॉब्लम को जानते हुए, समझते हुए, गुरुजी महाराज उसी तरह का उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते थे। और आज भी आज दिन तक भी गुरुजी महाराज का ये जो अपनी संगत के प्रति प्रेम है ना, वो कम नहीं हुआ है। हाँ, हमारे पास डायरेक्ट वो एक्सेस नहीं है, वी समटाइम इट टेक्स टाइम टू गेट आंसर, बट वी गेट, मिलता है।
थोड़ा सा धैर्य रखें तो हमें अपनी हर समस्या, और ज़्यादा समय नहीं लेते गुरुजी महाराज। मैंने तो बहुत बार अनुभव किया अपनी समस्या, अगर उनके सामने हम आज भी स्वरूप के सामने अगर बैठ के हम अपनी समस्या उनको बताएं, अपने मन का कोई भी दुख है, चाहे खुशी है, कुछ भी अपने भाव अगर हम उनके सामने बैठ के प्रकट करते हैं तो वो उसका उत्तर मिल जाता है हमें। वो किसी भी रूप में मिले, चाहे हमें किसी शब्द के रूप में मिले, जो फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं उसके रूप में मिले, या हमें जो हम सत्संग शेयरिंग करते हैं उसके रूप में मिले, पर हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो ये जो गुरुजी का प्रेम में कह रही हूँ ना, कहीं कमी नहीं है, गुरुजी के जुड़ाव में कहीं कमी नहीं है। वो जिस प्रकार से तब अपने संगत के साथ, अपने बच्चों के साथ जुड़े हुए थे प्रेम के साथ, आज भी उनका वही प्रेम बरकरार है। बिल्कुल लेस मात्र भी उसमें फर्क नहीं आया है। जबकि पुरानी संगत तो बोलती थी कई बार उनको गुरुजी का रिस्पॉन्स मिलने में महीनों लग जाते थे, कि हम महीनों जा रहे हैं, 2 महीने हो गए, किसी को 6 महीने, तो गुरुजी बात ही नहीं कर रहे हैं उनसे, कुछ देख भी नहीं रहे हैं उनकी तरफ। अपने साथ तो ऐसा नहीं है। हम तो 2 घड़ी गुरुजी महाराज के पास बैठे, जुड़े, और मतलब मन शांत हो जाता है। किसी भी अवस्था में, किसी भी मानसिक स्थिति में आप उनके साथ बैठो, सो यू विल गेट सोनिया आंटी जय गुरुजी। But I am not able to see the comments or anything here. I don't know why. So that is the beauty of Guruji Maharaj, कि गुरुजी महाराज के प्रेम में, हमारे प्रति संगत के लिए प्रेम में कोई भी कमी नहीं है। कमी हमारी तरफ से, हम संगत की तरफ से कमी है कि हम कितनी आस्था के साथ हमारा प्रेम, मतलब कितना हमारी आत्मा कितनी तड़पती है उनके लिए, ये डिपेंड करता है। आप कितना चाहते हैं उनको, इस पर डिपेंड करता है कि किस भावना से आप जुड़े हैं उनके साथ, इस बात पे डिपेंड करता है। अब पता कैसे चले कि मैं तो रोजाना भाई ये भी करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, और सत्संग में भी जाती हूँ, और सब कर रहे हैं, हम तो ये सब करते हैं, है ना, तो हम गुरुजी हमसे बहुत खुश होने चाहिए। मैं तो ये सब करती हूँ, तो इस मतलब हम तो गुरुजी वाले हैं, है ना। हम जय गुरुजी भी बोलते रहते हैं दिन भर, तो हम तो गुरुजी वाले हैं। बट दिस मच इज नॉट इनफ इफ यू आर गोइंग इन सत्संग ओनली, और कोई भी मिल रहा है तो यू आर सेइंग दिन भर, जो व्हाट्सएप पे आप जय गुरुजी लिख के, शुक्राना गुरुजी लिख के भेज रहे हो, दैट्स गुड। अगर आप शुक्राना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर मालिक के कुछ तो भी आदेश हैं जिनका पालन शायद हम उस तरीके से, उस सिंसियरिटी से नहीं कर पा रहे हैं जिस सिंसियरिटी से हमको करना चाहिए। अभी हमारा मतलब गुरुजी को मानते हैं, ये बात अच्छी है हमें कि हम गुरुजी को मानते हैं, 100% ट्रू, बट गुरुजी की मानते हैं डाउटफुल। यहाँ थोड़ा सा डाउट है कि गुरुजी की मानते हैं, जो गुरुजी कह रहे हैं क्या हम वो मानते हैं? गुरुजी को तो मानते हैं, हम गुरुजी वाले हैं, टैग लगा के घूमते हैं जय गुरुजी का, बहुत बड़ा, अपनी गाड़ी पे भी घूमते हैं जय गुरुजी का टैग लगा के। पर क्या आप गुरुजी की मानते हो? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने घंटे सत्संग में बिताते हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर सत्संग में जाके सत्संग को ग्रहण नहीं किया, उतारा नहीं अपने अंदर, अपने जीवन में उतारा नहीं सत्संग को, गुरबाणी सुनी और सुन लिया, हाँ नाइस, उसको उतारा नहीं, उससे कुछ सीखा नहीं, उससे आपके व्यक्तित्व में, आपकी दिनचर्या में, आपके स्वभाव में, आपके अगर कोई बदलाव नहीं आया तो जीवन में भी बदलाव नहीं आएगा। बाकी जो जैसे चल रहा है चलता रहेगा, चल ही रहा है।
है ना। तो हम महसूस तब करते हैं सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो बढ़िया ही है ना, बस घर में सब अच्छा है तो बढ़िया ही है, सब गुरु जी की बहुत कृपा हो रही है। जहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हमारे ऊपर, कुछ हो गया, गुरु जी इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी ये सब हमारे साथ क्यों, फट से गोली दाग देते हैं गुरु जी की तरफ। तो ये सिचुएशन आई क्यों, तो वहां पे हम विचार नहीं करते कि हमारे साथ ये सिचुएशन आई क्यों। वही समझना होता है वो, और वही हमारी परीक्षा होती है। गुरुजी भी हर हमेशा परीक्षा तो मनुष्य को देनी पड़ेगी। देखिए एक स्टैंडर्ड से दूसरे क्लास में जाने के लिए भी आप एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में, कॉलेज में, है ना। प्रमोशन होगा जॉब में तो उसके लिए भी यू हैव टू प्रूव दैट यू आर कैपेबल, you are able for the promotion or not. You have to show your potential there. And why Guruji will not take your exams? उनसे तो आप सब कुछ मांग रहे हो, सब कुछ, धन वैभव, संतान का सुख, पति का सुख, पिता का सुख, माता का सुख, अच्छा दोस्त, अच्छा गुरु, भगवान, इतना इजी भगवान जिनका से बात करना, जिनका से रिस्पांस पाना कितना इजी है। ऐसे भगवान अगर आपको मिल रहे हैं आसानी से तो परीक्षा तो होगी, है ना, परीक्षा तो होगी। तो वो जो परीक्षाएं हैं वही बताती हैं कि आप गुरुजी से कितने जुड़े और गुरुजी की आपने कितनी मानी। गुरुजी को तो माना, लेकिन गुरुजी की कितनी मानी वो उस बात पे निर्भर करता है। तो यहाँ से ही हमारा कनेक्शन पता लगता है, गुरुजी महाराज से हमारा कनेक्शन कितना हुआ है, हमने कितना सरेंडर किया है गुरुजी महाराज को। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि जो कुछ गुरुजी महाराज हमारे लिए कर रहे हैं, सोचते हैं, उसको एज इट इज स्वीकार करना, नतमस्तक होके अपना बिना दिमाग लगाए हुए उस चीज को स्वीकार कर लेना कि प्रभु जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। ये भाव हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है संगत जी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब हम गुरु जी के ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार होने लगते हैं। इस भाव के बगैर नहीं आती हमको, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है और यही चीज़ हमको यहाँ से आरंभ करना है धीरे धीरे, और पूर्ण सरेंडर ये मानते हुए गुरुजी महाराज के आगे ये मानते हुए बैठ जाएं कि गुरुजी महाराज मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, आपका हूँ, मुझ में लाखों अवगुण हैं प्रभु, दोष ही दोष भरे मनुष्य हम तो, दोष के, गलतियों के, पापों के पुतले ही हैं हम लोग तो महाराज। मगर आप तो वो अथाह समुद्र हो जिसमें जाके सारी नदियाँ, अगर गंदी से गंदी नदी भी अगर समुद्र में के अंदर मिल जाए जाके तो फिर नदी का अस्तित्व नहीं रहता, वो भी समुद्र बन जाती है, समुद्र का ही एक हिस्सा बन जाती है, समुद्र बन जाती है। तो वो नदी कहाँ से आई है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, वो किन रास्तों से होके गुजरती हुई आई है। तो हमारा जिंदगी का आप उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा एक नदी की तरह बहाव है, हमारी जो जिंदगी चल रही है एक बहाव है, हम बहते चले आ रहे हैं और उस बहने में हम कई रास्तों से होकर गुजरते हैं। वो रास्ते अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जो हमारे अंदर पानी मिल रहा है वो और दूसरी नदी का भी मिल सकता है और नालों का भी मिल सकता है, कीचड़ भी मिलेगा, पत्थर भी मिलेंगे, और फिर वो अंत में वो जो नदी है वो गुरु जी के प्यार रूपी समुद्र में अगर जाके समा जाएगी
तो फिर वो नदी नदी कहाँ रहेगी, वो नदी भी समुद्र बन जाएगी। तो हम जब गुरुजी में लीन हो जाएंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं। तो ये मानकर यही उनसे प्रार्थना करनी है दिन रात, ना कि ये मांगना है ये दे दो वो दे दो, ये मेरा काम हो जाए वो काम हो जाए। काम तो जो होने हैं वो होंगे ही, और जो नहीं होने हैं वो नहीं होंगे, है ना। अभी तक भी जो होता है ना, आपकी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, ये होना था, ये होना था। कहाँ आपको जन्म लेना था, कहाँ आपका विवाह होना था, आपको संतान कौन मिलनी थी, आपको भाई बहन कौन मिलने थे, आपको मित्र कौन मिलने थे, दुश्मन कौन मिलने थे, पड़ोसी कौन मिलने थे, सब कुछ डिसाइडेड था ऑलरेडी। सब कुछ डिसाइडेड है और वही हमें मिला है, उससे न कम और न ज़्यादा। लेकिन जो चीज़ हमारे बस में नहीं है ना, हम सबसे ज़्यादा उसी को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं कि कैसे भी मैं उसको चेंज कर लूँ। नहीं, वो नहीं चेंज होगा, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन वो जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, उनके साथ हम अपना बॉन्डिंग कैसे बिठा रहे हैं, वो चीज़ हमें गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकली गुरुजी महाराज ने बहुत प्रैक्टिकली सिखाया। पर उसके लिए वी हैव टू बी कनेक्टेड विद गुरुजी महाराज। पहले तो हमें गुरुजी महाराज से जुड़ना है, और फिर वो हमें अपनी अपनी जो ना जीवन की बागडोर उनके चरणों में सौंप दो। ये रखा गुरुजी, हमारी पापों की गठरी ये रखी, ये पूरी हमारे पापों का बोझ है महाराज, ये आपके श्री चरणों में। अब आपको जो करना है मालिक करें। ये प्रार्थना ही, बस ये प्रार्थना आपको गुरुजी महाराज से जोड़ देगी। जब ये भाव आने लगता है ना, अब आपको जो करना है महाराज कराइए, जैसा करना है करिए। और फिर गुरुजी कुछ गलत तो करेंगे नहीं अपने बच्चे। कोई पिता अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता है, सोचता भी नहीं है, करने की तो बात है, और हमेशा अपने बच्चों को संकट से बचाएगा। ये तो पिता का धर्म है, और गुरुजी तो ईश्वर बहुत अच्छे से निभाते हैं इस धर्म को। वो अपना धर्म कभी नहीं भूलते, ईश्वर नहीं भूलते हैं, हम मनुष्य भूलते हैं, हम लोग भूलते हैं। जब तक पिता अच्छा करते रहे तब तक हैं, जब नहीं दिया तो नहीं। कैसे पिता हो आप, हमारा ध्यान नहीं रखते, हमारा दुख नहीं दिखता, तुम्हें ये नहीं होता, वो नहीं। स्टार्ट नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स, एक के बाद एक गोली दागते रहते हैं गुरुजी की तरफ, तीर छोड़ते रहते हैं। सोचो दिन भर में कितने आप लोग, आपको हमें कोई दिन भर ऐसा बोलते हैं, तू है ना ऐसे किया, तूने ऐसा किया, तू ये है। सब लोग ऐसा अगर हमें बोलते रहे तो कितने हम लोग सह पाएंगे उस चीज़ को? नहीं, है ना। लेकिन गुरुजी महाराज मुस्कुराते हुए हर चीज़ को सहते रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे हैं। थोड़ा बहुत देखते हैं, समझाते हैं, और फिर खुद ही सब कुछ संभालते भी हैं। बड़ी प्यारे ढंग से हर चीज़ को संभालते हैं गुरुजी महाराज। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बहुत ही इजी तरीके से गुरुजी महाराज ने हर चीज़ सिखाई है। बहुत बिल्कुल सही जो गुरुजी कहते हैं ना, मैं द प्रैक्टिकल गुरु हूँ, और रियली ही इज़ अ प्रैक्टिकल गुरु। बहुत अच्छे से सिखाते हैं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं वो। और उसी के लिए ऐसे कोई भी स्थिति अगर हमारी लाइफ में, या आपको सडन आपके रूटीन में अगर कोई चीज़ आ रही है, तो वो इसीलिए आ रही है, वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं। उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि इस समय अगर कुछ हो रहा है आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो मीन्स देयर इज समथिंग। हाँ, थोड़ा सा तेज, एक बार बस। तो अगर हो रहा है तो वो आपका टेस्ट है, आपका फेथ का टेस्ट होता है वो, गुरुजी महाराज की तरफ से। गुरुजी महाराज रक्षा करेंगे,
चाहे आप कंप्लेन भी करोगे ना तब भी करेंगे वो, आप उनसे लड़ते रहोगे। लेकिन जब गुरुजी हम उनके पास चले गए, ईश्वर के पास चले गए, तो ईश्वर हमारा ध्यान रखते हैं। वो प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने शरणागत की रक्षा करूंगा। उनका वचन है और वो अपने वचन से कभी भी फिरते नहीं हैं। महाराज कभी अपने वचन से ना फिरे हैं ना फिरेंगे। वो किसी भी रूप में रहे, वो चाहे राम रूप में चाहे कृष्ण रूप में, किसी भी रूप में आए हों, उन्होंने अपनी वचन का पालन किया है कि मैं शरणागत की रक्षा करूंगा। पर हमें शरणागत तो हैं हम शरणागत कहाँ होते हैं उनके सामने। क्योंकि पुरानी संगत थी, पुरानी संगत को गुरुजी, पहले तो गुरुजी मानने के लिए लोगों को बहुत सारे उनको जो मतलब उनके आसपास इस तरह के उनके जीवन में ऐसा कुछ करके दिखाना होता था पहले गुरुजी को, कि हाँ गुरुजी हूँ भैया, कुछ समथिंग डिफरेंट मेरे अंदर है ना, ये चीज़ दिखाना पड़ती थी। तब तो माना हाँ भाई चलिए गुरुजी हैं, गुरुजी मानते रहे। और ये तो माना भी नहीं कि साक्षात ईश्वर है ये भी नहीं माना। समझ में भी नहीं आया कि इस तरह के मतलब इतने जो पुराने सत्संग सुनो और आज भी कर रहे हैं गुरुजी। स्वयं मेरे साथ जो हुआ वो अपने आप में इतना विलक्षण सत्संग है। संगत जी आप सब जानते हैं कि वो कोई साधारण मनुष्य या कोई गुरु नहीं कर सकता है। गुरु जो कहते हैं ना, साधारण गुरु, जो ज्ञानी गुरु तो बहुत सारे हैं ज्ञानी गुरु तो अभी भी हैं, लेकिन किसी में भी ये पावर नहीं कि वो आपके कष्ट को झेल लें, आपके रोगों को झेल लें, आपको नया जीवन दे दें, आपके आगे आई हुई खड़ी मृत्यु को लौटा दें। जहाँ डॉक्टर आपको मना कर दे कि नहीं, देयर इज नो होप। एंड इवन मतलब जिनका कार्डियोग्राम भी डाउन बीप हो गई थी, उनकी भी धड़कनें वापस लौटा देते हैं बिना ऑपरेशन किए। जिन्होंने कितनों के हार्ट्स को ठीक किया है, कैंसर्स ठीक किए हैं, ट्यूमर्स ठीक किए हैं, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है। उसके लिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं करवाई हों कि साहब बैठे रहो, ध्यान करते रहो, ये कर दो, काम छोड़ दो और दिन भर जो है जय गुरु जी करते रहो। ये भी नहीं बोला उन्होंने, तो ऐसा भी नहीं बोला। वो तो बोलते थे कि हमेशा अपना काम करो, अच्छा काम करो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बस दैट वाज द बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इसमें पूरा धर्म आ जाता है, पूरे शास्त्र आ जाते हैं, पूरे वेद पुराण सब आ जाता है इस एक सेंटेंस के अंदर। एंड इफ यू आर नॉट दैट, देन कर्मास का अकाउंट्स तो हमें वी हैव टू फेस। बट अगेन गुरुजी हैज गिवन ऑफर, इतना अच्छा ऑफर दिया गुरुजी महाराज ने, ऑफर ही बोलूँगी, है ना। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, शरणागत हो जाओ, तुम्हें 10% काटने पड़ेंगे, 90% मैं ही कटा दूंगा मैं। और वो झेलते थे बेचारे, कितने दयालु थे। मैं सॉरी थे बोल रही हूँ, कितने दयालु हैं गुरुजी महाराज कि वो 90% वाकई में झेलते हैं, अपने ऊपर लेते रहे। उसके बावजूद भी ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ एवरी मोमेंट गुरुजी हैज टू प्रूव हिमसेल्फ दैट हाँ मैं आपका कल्याण कर रहा हूँ, हेलो नॉक नॉक ज्वाइन मी। हाँ हम लोग, हमारे जो है ना चेतना तब भी जागृत नहीं होती है। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बावजूद, इतने बड़े बड़े सत्संग सुनने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर डाउट्स रह जाए, अगर हम तब भी अपना दिमाग लगाने लगें और तब भी हमारा सरेंडर नहीं हो, उनके चरणों में समर्पण की भावना नहीं आए, तो फिर हाउ यू कैन से दैट हम गुरुजी वाले हैं।
आपने मतलब अभी दूसरे से ईर्ष्या करनी नहीं छोड़ी, अगर मैंने किसी से की निंदा करनी नहीं छोड़ी, ये सब अगर छोटे छोटे आपके अंदर जीवन में बदलाव ही नहीं आ रहे हैं तो फिर तो यूजलेस है ना। कितना भी आप सत्संग में चले जाओ, कुछ भी कर लो, आप किसी सत्संग में मत जाओ, किसी भी सत्संग में मत जाओ। मैं तो कह रही हूँ, बड़े मंदिर भी गुरुजी कहते हैं ना कि कोई नहीं आ सकते हो तो आओ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अभी तक सिर्फ एक बार बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़े मंदिर गई तब मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, तब उन्होंने मेरे पे कृपा करी। बिना बोले, बिना कुछ कहे प्रभु आपके पास चले आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अभी निस्सहाय है। अब ये चारों तरफ से घिर चुकी है, तो उस समय और डूबने भी नहीं देना है। प्रभु देख रहा है कि मेरा बच्चा डूबने वाला है। उन्होंने तब तक, क्योंकि मैं तब तक भगवान से प्रार्थना करी थी कि जो करना है आप करिए, बाकी मैं कर रही हूँ। तो भगवान को लगा कि नहीं, क्योंकि अब इसने मेरे को समर्पण किया है शुद्ध भाव से, तो फिर प्रभु आए भी। और आई टेल यू संगत जी, मैंने तो कभी शंकर भगवान की पूजा भी नहीं की थी, कभी नहीं की थी अपने जीवन में। शंकर भगवान की कभी पूजा नहीं की, कभी व्रत नहीं किए, कुछ नहीं। उसके बाद क्योंकि बाकी सब शक्तियों की मैं कर चुकी थी, जितनी भी शक्ति है, चाहे माँ स्वरूप में हो, कृष्ण हो, राम हो, साईं बाबा, बजरंग बली, सबको ही मैं मानती हूँ। सनातनी है, हर सनातनी हिंदू के घर में सब देवी देवताओं की पूजा होती है। सिर्फ मेरे घर में आप शंकर भगवान की तस्वीर तक भी नहीं थी। उससे पहले गुरुजी आए हैं, उसके बाद में शंकर भगवान का स्वरूप लेके आई हूँ अपने घर के अंदर। उससे पहले नहीं था मेरे यहाँ। तो इतने दयालु, देखो मैंने तो उनको याद भी नहीं किया, उनका नाम भी नहीं लिया, कोई जाप नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, कोई शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाने गई। हाँ, शायद इसीलिए इतने दुख हो गए, है ना। पहले कर लेती तो ये सब कष्ट नहीं आते। पहले मेरी बुद्धि जागृत हो चुकी होती। तो एनीवेज, उन सब चीज़ों से भी निकलना ज़रूरी था। तो जो कर्म हैं अपने, वो तो हमें भोगने हैं, पर उसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। उस दुख का, उस कष्ट का जो परिणाम जो मिला है गुरुजी के रूप में, बम्पर प्राइज कहते हैं ना, बम्पर लॉटरी लग गई मेरी तो। गुरुजी बोलते थे, है ना, मैसेज आते रहते हैं ना, तेरी लॉटरी लगने वाली है। मैंने कहा मेरी तो लग चुकी है गुरुजी, आप मिल गए, मेरी सारी लॉटरी लग गई। हाँ, इससे बड़ी जीवन में लॉटरी और कोई नहीं हो सकती कि जिसको बिना किसी कोई मूल चुकाए। लॉटरी में तो फिर भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, है ना। मैंने तो कुछ भी नहीं किया भोलेनाथ, मैंने तो आपका कोई जाप नहीं किया, कोई मंत्र जाप नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। उसके बावजूद भी आपने मुझ पर कृपा की, मेरे जीवन में आए, मुझे स्वीकार किया, मेरे परिवार की रक्षा की, सबकी। कोरोना टाइम में इतने मतलब मैं पूरे परिवार की रक्षा करी। हालांकि हम सबको मतलब हल्का फीवर हुआ, अटैक किया बोलेंगे, लेकिन दैट वाज माइल्ड होके हुआ। 1-2-4 दिन बुखार हुआ, कोई ऐसे क्वारंटाइन नहीं, कुछ नहीं, बस हुआ और नॉर्मल टैबलेट लिया और ठीक हो गए। कुछ नहीं, रक्षा करते रहे प्रभु। ड्यूरिंग क्वारंटाइन ही मेरा इतने सक्सेसफुली गुरुजी महाराज ने आँखों का ऑपरेशन करवा दिया।
इतना सेफली, इतने अच्छे डॉक्टर मिले। गुरुजी महाराज उनको ब्लेस करें। तो मालिक तो अपना काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन फिर जब मतलब तब तक मैं गुरुजी का नाम नहीं लेती थी, पूजा करती थी लेकिन गुरुजी का नाम नहीं लेती थी। फिर जब गुरुजी आए तो अब तो सिर्फ गुरुजी हैं। अब तो गुरुजी में सब में और सब में गुरुजी। अब कोई भेद ही नहीं दिखता है, कोई भेद नहीं नजर आता राम में, कृष्ण में और गुरुजी में। ऐसा लगता है सब अब एक हैं। यही तो सिखाना था, यही तो धर्म है, यही तो मेन चीज़ है। वो चीज़ हम नहीं सीखते हैं जब तक कि हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, किसी भी रूप में हम किसी भी शक्ति को पूज रहे थे, उनको मान रहे थे, इस निष्ठा से, पूरी निष्ठा के साथ मान रहे थे, है ना। व्रत भी कर रहे थे, पूजन भी हो रहा था, सब हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये द्वैतवाद था हमारे मन के अंदर कि सब अलग अलग हैं, माता ये अलग हैं, राम अलग हैं, फिर कृष्ण हुए, ये सब है। लेकिन जब से गुरुजी आए ना, तब से ऐसा लगता है कि सारे देवी देवता, सारा ब्रह्मांड इन्हीं में है। इनको देख लेते हैं ना तो सबके दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी महाराज को देख लो तो सबके दर्शन हो जाते हैं। उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लगता है ना बस कि आपके सारे कितने भी दुखी भाव हो, कितना भी मन दुखी हो, विचलित हो, आप क्रोध में हो, गुरुजी के सामने जाके खड़े हो जाओ, बस उनका चेहरा देखते ही तो ऐसी शांति आ जाती है मन के अंदर। शांत हो जाता है मन, चाहे आप कितना भी परेशान हो, लेकिन आप शांत हो जाते हो। क्योंकि गुरुजी ने अब ये सिखा दिया है कि तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ महाशिव। इससे पहले तो महाशिव मतलब यही मानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान है, लेकिन इनसे ऊपर भी कोई है, महाशिव है, ये नहीं पता था। वो क्या शक्ति है वो नहीं मालूम था। गुरुजी को पहचाना तो पता चला, शिव पुराण पढ़ा तो पता चला कि महाशिव क्या है। तो गुरुजी तो सही कहते थे कि मैं महाशिव हूँ, वो महाशिव है। क्योंकि जब कभी आप कृष्ण जी के दर्शन करोगे ना, जो कृष्ण भक्त हैं, जैसे कृष्ण भक्त हैं जो कृष्ण जी की आराधना करते हैं, भगवान राम की करते हैं या हनुमान जी की करते हैं, जिनकी भी करते हैं, माता की करते हैं, है ना। एक ये प्रैक्टिकल अनुभव रहा होगा सबका ही, जिन्हें आराधना की है। तो हम जब माता की आराधना करें तो हमें मतलब माता की अनुभूति हो रही है बस, है ना। कृष्ण की भक्ति जो करें उनको कृष्ण 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 की अनुभूति हो रही है, वो हर है ना उसमें कृष्ण ही देख रहे हैं। लेकिन गुरुजी के साथ ऐसी विशेषता है कि उनमें सब कुछ दिखता है। उनके अंदर टाइम टू टाइम आपको सब चीज के दर्शन होते हैं। उन्होंने किस रूप में दर्शन नहीं दिए हैं मुझे, हर रूप में, माता के रूप में, भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु नानक जी के रूप में, सब रूपों में उन्होंने दर्शन दिए। साईं बाबा, और सबसे फिर उनका जो स्वरूप है, उनका स्वयं का अपना स्वरूप क्या है, ओम। सच्ची में इतना सुंदर अनुभव रहता था रहा ना। जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो मैं पहली बार जब मुझे ओम दर्शन हुआ था, पहली बार, तो जब पढ़ा है ना कि हर कण कण में समाये हो, हर जीव में हो, तो गुरुजी आप हर चीज़ में हो। मैं बातें करती जा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और गुरुजी का ये भाव मन में आ रहा है कि गुरुजी आप तो सब जगह हो। आप कहते हो कि मैं शिव, मतलब हर चीज़ में शिवत्व तो है। ओम हर जगह, हर सृष्टि में, हर कण कण में ओम है। फट से मेरी रोटी के ऊपर ओम बन जाता है।
मतलब जब मैंने रोटी सेकी वो, तो उस पर इतना सुंदर ओम का दर्शन हुआ। सो दैट वॉज मिरेकल फॉर मी। इससे पहले तो मुझे कभी नहीं हुआ था ना ओम, क्योंकि हम जुड़े ही कहाँ थे उससे, ओम से, है ना, प्रभु के निराकार स्वरूप से हम जुड़े ही नहीं थे, उस रूप से, अनंत रूप से हम जुड़े ही नहीं थे, कभी कनेक्ट ही नहीं हुए थे। हमने माना ही नहीं था कि हर चीज़ में ओम है, सुना था लेकिन माना नहीं था। सुनते थे, ये ज्ञान है ना कि ओम से ही सृष्टि बनी है, ये मालूम था, ये ज्ञान हमारे अंदर था, हमें मालूम था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया था, उसे कभी हमने अनुभव नहीं किया था। और ये सुंदर अनुभव, अद्भुत अनुभव जो करवाया वो गुरुजी महाराज, और कितनी सहजता से हमने उनसे बात की। मैं मन में बात कर रही हूँ गुरुजी महाराज से, और गुरुजी महाराज कहते हैं ये ले। पहली बार सत्संग कर रही थी जब अपने घर में ही किया, गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई कि करो, और हम सब ने बैठ के सत्संग किया। दैट वाज, है ना, न्यू ईयर पे, मैंने पहले भी बताया था। तो कॉफ़ी बनाई, तो गुरुजी महाराज को कॉफ़ी बना के जब वो जैसे उबल रही थी ना, ऐसे मतलब जो दूध उबल रहा था, उसके अंदर इतना सुंदर ओम बना था। ऐसे मतलब अनेकों बार, असंख्यों बार महाराज का जो है ओम बनता है। रिधिमा आंटी, जय गुरु जी। बट आई एम नॉट एबल टू सी द मीन्स चैट्स टुडे, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, रिधिमा हैज रिटन, जय गुरु जी रिधिमा, थैंक यू। सो दैट इज देयर। तो वो हम कब समझे, जब गुरुजी महाराज हमसे, नीलम आंटी, जय गुरु जी, जब हम उस ओम तत्व से जुड़े, और हमें जोड़ा किसने? गुरुजी महाराज ने। जब गुरुजी आए हमारे जीवन में, तब हमने जाना कि ओम की शक्ति क्या है। जब हमने माना, उसको महसूस किया, गुरुजी महाराज के अंदर हमने सब देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। मैंने तो सच में किए हैं, सच में किए हैं। हर स्वरूप का दर्शन किया है गुरुजी महाराज के अंदर, हर स्वरूप का। हमारे अंदर भी ओम है, हमारे स्वयं के अंदर ओम है। ये दर्शन भी गुरुजी महाराज ने दिया कि मैं सत्संग कर रही थी आज, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई हैव नेवर शेयर्ड, ना मैंने वो पिक्चर शेयर करी, और मुझे पता नहीं थी, और नहीं मतलब मैं इसमें सत्संग नहीं कर रही थी। रिधिमा, यू नो गीतू आंटी, है ना, जायशकर पेज, उनको लाइव ज्वाइन किया हुआ था, है ना, उनके साथ सत्संग शेयरिंग था, स्क्रीन शेयरिंग, एंड एज यूजुअल आई वाज शेयरिंग। बात चल रही थी महाराज की, सत्संग चल रहा था। मुझे नहीं मालूम सत्संग ख़त्म हो गया, उनको भी नहीं पता, उन्होंने भी नहीं देखा। उसके बाद किसी और संगत ने वो सत्संग सुना होगा बाद में, एंड दे नोटिस्ड कि, और उन्होंने वो क्लिक करके फोटो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके, और फिर गीतू आंटी को सेंड किया कि आपके ग्रुप में यह जो आंटी हैं इस समय, इनके माथे पर पूरा ओम बना हुआ है। मुझे तो मालूम नहीं था, मैं हाउ कैन आई सी। तो वन डे गीतू आंटी सेंड मी, तो है ना, फेसबुक पे वो बहुत ज़्यादा फैल गया होगा, माइट भी, मुझे मालूम नहीं, मैंने नहीं देखा। तो गीतू आंटी ने मुझे सेंड किया था वो, कि बहुत फेसबुक पे छा रहे हो। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई चमत्कार किया नहीं, मैं तो ऐसा कुछ, मैं हूँ भी नहीं ज़्यादा, मैं क्यों छाऊँगी। तो कि महाराज दर्शन दे रहे हैं आपके फोरहेड पे, उन्होंने मुझे
कि देखो अपना, मैंने आपको भेजा है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे। देन आई सॉ दैट इट सेड शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मैं इस लायक तो नहीं थी। तो इस हद तक गुरुजी महाराज हम बच्चों के को प्यार करते हैं। उनका प्यार है कि ये तो है, उनका प्यार, उनकी करुणा है, उनकी दया है हमारे। वरना हम कोई इतने बड़े भगत नहीं बन गए, इतने बड़े तपस्वी नहीं हो गए, इतने बड़े उनकी संगत नहीं हो गए गुरुजी महाराज के। उसके बावजूद भी वो हम पर इतनी अगर कृपा कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। महाराज के लिए यही बोल सकते हैं, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक, मतलब मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। मैं लायक तो नहीं हूँ उसके, मगर महाराज ने वो ब्लेसिंग्स दी मुझे। अब भी कभी याद करती हूँ तो मतलब मेरा रोम रोम खिल जाता है महाराज को शुक्राना करने में। मैं हृदय से तब महाराज का शुक्राना करती हूँ कि महाराज आपने मुझे इस तरह से ब्लेस किया। Then he is showing everywhere that I am everywhere। जब भी आप बोल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, मेरी बातें भी कर रहे हो, मैं अभी भी गुरुजी महाराज सुन रहे हैं। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो सुनते हैं। कभी कभी मतलब होता है ना कि खुश होता है मालिक तो जा कुछ दे देते हैं, फिर वो कृपा करके, है ना। तो हमेशा बरस रही, और कभी कभी ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस तरह से हमको अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। हमारे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। मैं मतलब उस कृपा पे मेरा जीवन बलिहारी। और उसके बाद भी किए हैं गुरुजी महाराज ने, उसके बाद भी किया है इस तरह के बहुत दर्शन दिए हैं। पूरा मालिक ने पूरा माथे के ऊपर शिवलिंग के दर्शन दिया। आप लोगों ने गुरुजी महाराज का फोटो देखा होगा, जिसपे गुरुजी की महाराज के पूरा क्लियर शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पे, और एज इट इज शिवलिंग गुरुजी महाराज ने के दर्शन। मुझ नाचीस, मैं चरणों की धूल के काबिल भी नहीं हूँ मालिक के, मगर वो कृपा करते हैं। वो उनका प्यार है ना। माता पिता के लिए बच्चा कितना भी नालायक हो, कितना भी दुष्ट हो, पर माता पिता तो प्यार करते हैं ना। तो वो हमारे माता पिता हैं। उनसे ज़्यादा हमें कोई दुनिया में कोई भी रिश्ता आपको, वाकई में गुरुजी बोलते थे ना कि जब मुसीबत में हो गया तो कोई काम नहीं है ना, गुरु ने ही काम आना है। 100% ट्रू, 100%। I have experienced this thing also. I think everybody has gone through this experience, है ना, in their life। सबके जीवन में ये, इस रास्ते से हम होकर गुजर चुके हैं। हम उस एज में हैं कि ये अनुभव प्रैक्टिकल गुरुजी महाराज करके दिखा चुके हैं हमको, कि जब कोई भी नहीं था तब, है ना, मैं जब बिल्कुल हार चुकी थी, इवन सारे देवी देवताओं को मना के भी मैं तो पाठ कर रही थी हनुमान जी का, माँ काली का मंत्र जाप, जो मुझे आता था। मुझे वो भी नहीं, बस अंदर से प्रेरणा हुई। मुझे किसी ने ये नहीं कि मैं कहीं गई हूँ दिखाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी महाराज की कृपा से खुद प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर रही हूँ, तो मुझे कुंडली किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। और प्राउडली आई कैन से, जिस दिन से गुरुजी से जुड़ी हूँ उस दिन से कुंडली देखना बंद कर दिया। अपने घर वालों की भी नहीं देखती हूँ, अपनी भी नहीं देखती हूँ, सब साइड में रख दी। और ना मैं किसी की देखती हूँ, क्योंकि मेरा गुरु नहीं चाहता कि मैं देखूँ, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, मना करते हैं। मैंने सुना था, जिस दिन सुना गुरुजी ने मना किया है ये सब,
उस दिन का दिन है गुरुजी, आई कैन प्राउडली से। मैं कोई प्रोग्राम भी नहीं देखती कभी इस तरह का, कोई राशि का आ रहा हो, ये सब आ रहा हो, है ना, बहुत आते हैं फेसबुक पे ना। मैं ये देखती हूँ आजकल की आज तिथि कौन सी है, ये भी नहीं देखती हूँ कि आज ये नहीं है, मावस तो नहीं है, मतलब ये चीजें भी सब गायब होती जा रही हैं जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं। मैंने स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में उस समय व्रत किए थे कि ना 11 के व्रत, ऐसे ही मन में आया 11 रखते हैं, है ना, 11 रखनी चालू करी। उससे पहले कभी नहीं, मेरा तो ऐसे ही होता है, एकदम से स्विच ऑन होता है, ये करो, कर लिया। तो ऐसे हुआ कि 11 के व्रत चालू हुए, तो मम्मी कहती है जब उद्यापन होता है ना 11 का, मेरी मम्मी बोलती है बहुत लैंडी उद्यापन होता है उसका, बहुत मतलब बहुत बड़ा उद्यापन करना पड़ता है जब पूरी 11 हो जाती हैं। तो मैंने कहा देखेंगे। अब मैंने क्या किया मेरे मन में, मैंने कहा बड़ा उद्यापन कब करूँगी, मेरे तो ना बस की बात है ना। तो मैंने कहा जिस दिन गुरुजी ने, मैं 11 करती जाऊंगी, जिस दिन मैं गुरुजी के सत्संग में गई उस दिन 11 हुई, और मैंने गुरुजी के सत्संग में लंगर खाया, वो मेरी लास्ट 11 होगी, उसके बाद नहीं करूँगी। हो गया शायद, मैं मतलब 8-10 के करीब, पता नहीं कितनी हो गई थी, मुझे काउंट नहीं किया। तो एक दिन सत्संग हुआ, सत्संग में गए तो उस दिन 11 थी, एकादशी थी, और वहाँ पे गुरुजी का लंगर खाया मस्त। मैंने कहा हो गया उद्यापन, जय गुरुजी। अब ऐसे हो गए कोई मतलब ही नहीं है अब तो किसी भी चीज़ से, कोई सच्ची में किसी चीज़ से मतलब नहीं है। गुरुजी महाराज ने हर चीज़ इतनी इजी कर दी ना, इतनी इजी कर दी है, यहाँ तक कि मतलब पितरों की मुक्ति, आपको जानकर आश्चर्य होगा है ना। तो नीलम आंटी कितना इजी कर दिया गुरुजी महाराज ने हमारे लिए सब कुछ। कोई प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं, पंडित जी की फिर कहाँ जरूरत है। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो आप जो है अच्छा करो, जो कर सकते ना भला करो, बस यही है। और अंकल, गुरुजी ने एक बार, जनरल कपूर अंकल थे, थैंक यू अंकल, सुनील अंकल। तो जनरल कपूर अंकल से पूछा एक दिन, सत्संग सुन रही थी मैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो और जो रिलीजन है, अदर्स रिलीजन, अपन हिंदू है, हिंदू धर्म के बारे में तो थोड़ा बहुत ज्ञान है हमको, तो और रिलीजन्स के बारे में आप क्या तो की जान रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता। तो गुरुजी महाराज ने फटाफट, मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, इन धर्मों के जो मेन टीचिंग्स थी वो उन्हीं की लैंग्वेज में, मतलब जैसे क्रिश्चियन के बारे में जब बाइबल के बारे में बताया था, ही एक्सप्लेन इन इंग्लिश, जब गुरु ग्रंथ साहब के बारे में तो वो गुरबानी के रूप में और ऐसे, और जब उन्होंने कुरान के बारे में बोला तो बिल्कुल मतलब जो भी उर्दू में, अरबी में, जिसमें होती है, जिस लैंग्वेज में, उसमें उन्होंने बोला। एंड देन ही आस्क्ड, और जो गीता का था वो संस्कृत में बोल के बताया गुरुजी ने। ये सत्संग है। तो फिर देन गुरुजी आस्क्ड, कुछ समझ आया तेरे को? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कि तुझे क्या समझ में आया? फिर उन्होंने बस मुझे तो इतनी बात कह रहे समझ में आया कि हमें नीवा रहना है, किसी का, हमसे किसी का भला हो सकता है तो करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। मन में भावना रखें मैं दूसरे का भला करूं, मेरे हाथों भला हो, और भला नहीं हो रहा तो एटलीस्ट मैं ये ध्यान रखूं कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, मैं किसी की हानि ना करूं, किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, किसी को कोई पीड़ा ना हो मेरी वजह से। अनजाने में हो सकती है, जानते हुए आप, है ना, अनभिज्ञ होके हम कई बार कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन जानते हुए अगर आप ये सब करें तो ये ना हो। तो गुरुजी ने कहा बस बहुत है, इतना समझ लिया ना, तो यही है, बस बहुत है, इतना काफ़ी है। अगर तुमने ये समझ लिया है तो यही धर्म है, बस इससे आगे धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं है इससे आगे।
मनुष्यता से, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, इससे ज़्यादा और कोई बड़ा धर्म नहीं है। ये गुरु जी महाराज ने हमें बड़े सिंपल शब्दों में समझा दिया। कविता आंटी, जय गुरु जी। तो बस गुरु जी के साथ हमें ये वही ना, उनके पाथ, बहुत सिंपल पाथ जो समझाए हैं गुरु जी ने कहा, रास्ता इतना इजी रास्ता है ना। और सच्ची में मैं तो बोलते हैं कि कई बार संगत को मैंने बोलते हुए सुना है ना, जो मेरे से पहले की संगत है या पुराने भी, कि गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। नहीं निचोड़ते यार, ये सो स्वीट, कहाँ निचोड़ते हैं, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। मैं तो जब से उनके पास आई हूँ ना, उससे पहले मैं निचोड़ रही थी नींबू की तरह, सच्ची कह रही हूँ। हर भगवान ने मुझे निचोड़ लिया नींबू की तरह। मैंने सब भगवान को माना, सारे भगवान ने मेरा जूस ने, अब तो शायद गुरुजी ने कहा इसमें बेचारी है तो पूरी निचोड़ी चुकी है, अब तो क्या ही निचोड़ूं इसको। तो जब से, तो मैं कह रही हूँ, मैं गुरुजी के पास आई हूँ ना, तो मेरे निचोड़े हुए नींबू में रस भरने लगा है दोबारा से। जो मेरा नींबू बिल्कुल निचोड़ चुका था, बिल्कुल मैं ऐसी हो गई थी ना, अब वापस से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने करुणा का रस उसमें भर दिया, और मैं फिर से वैसी, मतलब इतना अच्छा फील करती हूँ महाराज के साथ, जब जब मैं महाराज के साथ होती है उनके। और अब तो हमेशा हर जगह ना, अपने कमरों में हमारे, हम गुरुजी वाले हैं ना, ये बताने के लिए हर कमरे में गुरुजी का स्वरूप है। तो गुरुजी इधर निकले उधर निकले, गुरुजी का स्माइलिंग चेहरा दिखता ही रहता है, तो मतलब दिमाग भी सही रहता है। तब तक सही में पहले गुरुजी नहीं थे तो कोई टेंशन अगर हो जाता था ना, तो वो कंटिन्यूस चलता रहता था दिमाग में। और फिर ऐसे समय में घर वालों का चेहरा तो सबसे बुरा लगता है, कोई कुछ बोल ना दे, है ना, जो सामने आ गया उसकी खैर नहीं है, ये होता था। मगर अब क्योंकि इधर जाओ गुरुजी के, हाँ मतलब कुछ चालू भी होने लगो, कुछ बोले तो गुरुजी का फेस दिख जाता है, चुप हो जा, ज़्यादा मत बोल। गुरुजी महाराज उसी टाइम दिमाग जो है, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर हो भी जाए तो बहुत जल्दी गुरुजी महाराज का जो है अलर्ट आ जाता है मुझे कि नहीं करना है। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू पैसिफाई द थिंग्स, है ना, नॉर्मल करने की, जल्दी से जल्दी चीज़ को नॉर्मल करने की करती हूँ, और करवा देते हैं गुरुजी महाराज उस चीज़, सच्ची में करवा देते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे वो ऑफिस, मतलब स्कूल के से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, कोई भी बात हो। परेशान, ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रखते अब गुरुजी महाराज मेरे को, वो चिंता निकाल देते हैं फटाफट दिमाग से। तो मैं तो इतना, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ जब से गुरुजी से जुड़ी हो ना, सच में संगत जी। तो बस यही कि उनके साथ जुड़े रहो, उनके सानिध्य में रहो, उनके आगोश में, कहते हैं ना, उनके आगोश में रहो, उनके प्रेम के आगोश में रहो, तो आप सुरक्षित हो, फ्रेश रहोगे हमेशा। कोई चीज़ आपको छू के भी नहीं निकलेगी, नींबू की तरह नहीं निचोड़ेंगे, वो किसी आपको तकलीफ को ना छूने भी नहीं देंगे आपको। और कोई आएगी भी चीज़ ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बॉदर ही नहीं करोगे वो चीज़ कब कैसे वो चीज़ निकल गई, आया था कोई तूफान आया और वो निकल गया, हमें पता भी नहीं चलता। इतने आराम से उस चीज़ से हमको निकाल के, हाथ पकड़ के निकाल लाते हैं गुरुजी महाराज। तो हमेशा बस उनके शुक्राना करते रहो, उनको प्यार करते रहो। गुरुजी महाराज यही कहते हैं, बस मुझे प्यार करो, मेरे से बातें करो, है ना, क्योंकि वो हमेशा सुनते ही तो रहते थे, पहले भी सुनते रहते थे, है ना, बोलते ही तो बहुत कम थे गुरुजी महाराज, ऐसा सुना है, वीडियो हमने तो देखा नहीं। ऐसा संगत बोलती है, पुरानी संगत की, गुरुजी ज़्यादा बोलते नहीं थे, है ना। और संगत को भी, मतलब उनका तो हार्ट टू हार्ट, आत्मा से आत्मा का वार्तालाप होता था, और जिनको बात करनी होती थी करते भी थे, ऐसे नहीं है ना, सभी लोग करते थे, लेटर और सुनर सबको वो बुला लेते थे बात करने के लिए। तो आज भी सुन रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, कम बोलते हैं, लेकिन सुनते हैं, और हमारी समस्याओं का, हमारी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशंस देते हैं हमको।
बहुत प्यार से देते हैं। तो नेवर से कि गुरुजी महाराज नींबू की तरह, छोटे मोटे टेस्ट हैं वो तो हमें देने होते हैं, लाइफ लेगी ही सही, उससे हमें पीछे नहीं हटना है। बस यही है महाराज, कोई सा भी टेस्ट लो तो पास भी आप नहीं कराना है, टेस्ट भी आप ही लेना, कौन सा लेना है, और पास भी आप नहीं कराना है। हमको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता गुरुजी, कुछ भी नहीं जानती मैं तो, बस आपकी हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, आपकी हूँ, आपके पास बैठी हूँ। अब आपको जो करना है करवा लो, जो आपको मेरे साथ करना है वो करो, जो मुझसे करवाना है वो करवा लो, अच्छा करवाना है बुरा करवाना है तो बुरा तो मालिक करवाएंगे ही नहीं, है ना, बुरा तो वो अब तो हमसे करवाएंगे ही नहीं, इतनी तो हमारी है ना चेतना जागृत हो चुकी है कि अब हम बुरा तो सोचते भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है किसी के लिए, हम सोचते भी नहीं है अब, है ना। सब संगत ऐसी ही होगी गुरुजी, आई होप सो गुरुजी की सारी संगत ऐसी है, क्योंकि हमारे परमात्मा हमें ये सिखा रहे, सबसे पहले तो यही सिखा रहे हैं ना कि किसी के लिए बुरा सोचना, कि सोचने से भी हमारे कर्म बन जाते हैं संगत जी, सिर्फ करने से ही नहीं बनते, सोचने से ही कर्म बन जाते हैं। तो हमें तो सोचना भी नहीं, अलर्ट रहना है इस चीज़ के लिए कि हम किसी का भी बुरा सोचें भी नहीं, कल्पना भी ना करें, और हमारा बुरा बैठे हैं होने नहीं देंगे, है ना। उनका प्रॉमिस है हमसे, अपने बच्चों से, एंड ही ऑलवेज फुलफिल हिज प्रॉमिस, ही कीप्स हिज प्रॉमिस, ही कीप्स हिज वर्ड्स। तो हमें भी ध्यान रखना है, हमें भी अपने वर्ड्स पर रहना है गुरुजी महाराज के साथ। तो मैंने बहुत समय लिया आप लोगों का, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी, ऑल द संगत, जय गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया अपना कीमती, और महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने सुंदर वेला मुझे बख्शी है। ये पता नहीं जो गुरुजी महाराज ने बुलवाया मैंने बोला, और अगर मैंने मेरे शब्दों से कोई भी आघात किसी को हुआ हो, मैंने किसी की भावना को ठेस पहुँचाया हो जाने अनजाने, तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, आप भी माफ़ करिएगा मुझे। और गुरुजी से भी आज्ञा लेते हुए, सारी संगत से भी आज्ञा लेते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए। और हाँ, चलते चलते एक चीज़ और बोलूँगी, 5 मिनट और लूँगी, सॉरी, कि अभी गुरुजी महाराज का महासमाधि दिवस आ रहा है 31 मई। सो हमारे लिए तो कोई महासमाधि दिवस ऐसे है ही नहीं, है ना, हम न्यू संगत के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए हो सकता है जो पुराने संगत के लिए, ये हो सकता है गुरुजी महाराज थे अपने दिव्य स्वरूप में, मानवीय स्वरूप में थे, मानव चोले में थे, और मानव जो आया है ये तो प्रभु का ही बनाया हुआ नियम है कि जो आया है उसको जाना है, चाहे वो ईश्वर का अवतार ही हो, राम भी गए, कृष्ण भी गए, गुरु नानक, हर रूप में जब मनुष्य रूप में आए हैं प्रभु, तो है ना, वो उनको जाना पड़ा देह को त्याग के। तो देह धारण भी हमारे लिए, हम संगत के लिए किया था, और छोड़ के भी हमारे लिए गए। तो हमें तो निराकार रूप में ही गुरुजी मिले हैं, जब निराकार ब्रह्म ब्रह्म जो है ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म स्वयं ब्रह्म में लीन हुए। कितना अद्भुत है, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सोनिया आंटी, जय गुरुजी। तो जब हमारे पास गुरुजी महाराज तब आए जब ब्रह्म जो है ब्रह्म में लीन हुए, तो हमारे लिए कोई समाधि दिवस है ही नहीं, हमें तो ये मानना ही नहीं है गुरुजी महाराज के कोई समाधि दिवस नहीं है, क्योंकि वो तो है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो वो सत्यम शिवम सुंदरम है, महाशिव है, महाशिव। तो वैसे तो हमेशा ही समाधिस्थ रहते हैं वो, महाशिव तो है ना, समाधिस्थ ही रहते हैं वो,
सब कुछ संचालन करने के लिए उन्हें तो हमेशा समाधि में ही रहना पड़ता है। यूँ देखें तो वो हमेशा समाधि में है। और अगर हम मनुष्य रूप में देखें तो हाँ, नई संगत के लिए ज़रूर वो क्षण वो जब याद करते होंगे तो वाकई में उनको दुख है। उन्होंने क्योंकि उनका जीवंत रूप देखा है, उनको अनुभव किया, उनके साथ समय बिताया है, वो प्यारे प्यारे पल बिताए हैं, उनके साथ बैठ के खाया है ना, गाए हैं, नाचे हैं उनके साथ। तो वो लोगों के लिए वो दुख का दिन होता है। वो या जब याद करते होंगे तो वो सब चीज़ें जो है ना याद आती होंगी, मेमोरीज। और क्यों चले गए गुरुजी हमको छोड़ के, ये चीज़ उनको पीड़ा होती होगी, बिल्कुल होती होगी, है ना। लेकिन हमारे लिए तो गुरुजी हमें मिले ही जब वो निराकार अपने असली रूप में, ओम रूप में जब वो इस सृष्टि में व्याप गए, तब हमारे पास आए हैं। तो हमारे लिए तो गुरुजी महाराज हमेशा हैं। आप 31 मई को सत्संग करें, कोई भी संगत रोए ना उस दिन। नई संगत से मैं ज़रूर हाथ जोड़ के, देखिए भाव आते हैं, हम भाव में हम कई बार रोते भी हैं, कई बार अक्सर ही रोते हैं। मैं तो गुरुजी के सामने बैठती हूँ, मगर इस दुख के लिए नहीं कि आज के दिन गुरुजी छोड़ के गए थे, ये ऐसा कोई भी भाव लाते हुए अपने मतलब दुखी होके आपकी आंखों से आंसू ना आए उस दिन, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारी नई संगत से और पुरानी संगत से भी, अगर कोई सुने तो। क्योंकि महाराज हैं, यही हैं, हमारे अंदर हैं, है ना। हमारी सांसें ही इसलिए चल रही हैं कि महाराज हमारे अंदर हैं। जब वो नहीं होंगे, शिव नहीं होंगे, तो हम शव बन जाएंगे उस दिन। तो प्रभु हैं हमारे अंदर, इसीलिए कह रहे हैं वो शिव हैं, वो बहुत सुंदर हैं, सत्य हैं। तो वो हैं, उस चीज़ को, उस दिन को 31 मई को एक बहुत पावन दिन की तरह, एक पावन पर्व की तरह मनाएं। उनके उस अनंत स्वरूप को महसूस करें कि महाराज हर कण कण में हैं, मेरे अंदर है, मेरे पास जो संगत बैठी है उसके अंदर है, इधर जो बैठी है उसमें भी हैं, और जो नहीं आई है, जो पहुँचे नहीं है यहाँ पे, और पूरी सृष्टि में जो गुरुजी महाराज का जो हर रूप है उसमें गुरुजी हैं। गुरुजी फिर तितली में है, गुरुजी मोर में है, सिर्फ उन्हीं में नहीं है, सब में है गुरुजी, सब में है। उस दिन गुरुजी को हर चीज़ में देखना, और वो दिखेंगे, हर चीज़ में दिखेंगे, सिर्फ तितली और मोर में ही नहीं दिखेंगे, हर चीज़ में गुरुजी। जो ओम आपके गरम गरम परांठे पे आके आपको दर्शन दे सकता है, तो फिर वो सब जगह हैं। सोचो आप गुरुजी कितने प्यारे हैं। फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ, उसके बाद आया ना, अब मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी नहीं मत आना, रोटी पे मत आना, गुरुजी गर्म होती है। आपको ताता लग जाएगी। मैं गुरुजी से ऐसे बोलती हूँ। अब नहीं बोलती मैं गुरुजी से कि आप रोटी पे ओम बनाओ, है ना। पहले जब स्टार्टिंग में आए थे ना, तो ये चीज़ें बहुत हमें क्रेजी करती थी महाराज की। तो हम एक्चुअली हम वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, तो इसलिए देख रहे थे, गुरुजी करवा रहे थे, और अद्भुत अद्भुत दर्शन दिए। मेरे क्या, मुझसे भी बहुत सुंदर सुंदर सत्संग हैं लोगों के, पर जितना मुझे अनुभव कराया, वो मेरे लिए तो गदगद करने के लिए, मेरे के लिए बहुत पर्याप्त है, पूरे जीवन के लिए, जितना गुरुजी महाराज ने दिखाया। तो सारे जने उस दिन सत्संग जरूर करें, गुरुजी महाराज के पास बैठें, और है ना, अच्छा चीज़ों का भोग लगाएं, ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज़। और बहुत खुश होकर उनके पास बैठना, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करना गुरुजी महाराज के साथ, उनका बहुत सारा शुक्राना करना, गुरुजी हमारे जीवन में आने के लिए, और आपने हमें अपनाया, हमको बताया कि ईश्वर क्या है, हमें बताया कि शिव क्या होता है, शिव तत्व क्या है, यह आपने हमको समझाया, यह हम सब जाने गुरुजी की वजह से। तो उनका बहुत शुक्राना करना। कोई भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्यार में रोना ना, उनके प्यार में रोना, लेकिन दुखी भाव से नहीं कि गुरुजी चले गए थे इस दिन छोड़ के पृथ्वी, नहीं, वो गए नहीं कहीं,
वो यहाँ हैं, और इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या देंगे। वो दिन प्रतिदिन हर क्षण अपनी संगत को प्रमाण देते हैं कि मैं यहाँ हूँ, आपके पास हूँ। तो ये मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है उस दिन गुरु जी महाराज से बहुत प्यार के साथ उनके साथ बैठना, सत्संग जरूर करना। जहाँ भी आप अपने घर में करो, कहीं सत्संग में आप कहीं जाओ, मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाओ। आप दिल्ली वाले सब लोग तो दे आर सो फॉर्चुनेट, एनी टाइम दे कैन गो टू बड़े मंदिर, है ना, और महाराज के जाके दर्शन कर सकते हैं। और नहीं जा सकते तो गुरु जी महाराज तो हमारे पास ही आ जाते हैं, इतने प्यारे हैं, हमें वहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जा सकते हैं, ज़रूर जाएं। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर जो महाराज देते हैं आपको, जैसा भी, तो आप ज़रूर सत्संग करें। कहीं नहीं जा रहे हैं तो अपने घर में चाहे 1 घंटे का सत्संग करें, ज़रूर करें गुरु जी महाराज के साथ बैठकर, और गुरु जी महाराज से को सच्ची में शुक्राना करें उस दिन मन से, और अपने हृदय में धारण करें उस दिन। बस यही प्रार्थना करें कि मालिक, हम जैसे भी हैं, आपने हमें अपनाया, तो हमारी नैया पार लगाना भी अब आपके ऊपर ही है। जैसे भी हो प्रभु, जैसे भी हैं आपके हैं, हमें अपना लो। अपना तो लिया ही है महाराज ने, अपने चरणों में हमेशा रखना। और इसी प्रार्थना के साथ अब मैं आगे लेती हूँ गुरु जी महाराज से भी, और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत से भी। और फिर से प्रार्थना की 31 मई को कोई भी बिल्कुल भी दुखी मन से उस दिन गुरु जी महाराज को याद न करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वाकई में आप नहीं मानते कि गुरु जी हैं, आपके मन में शंका है कि गुरु जी हैं, तो आप दुखी होंगे, वरना नहीं होंगे, खुश होंगे उस दिन। वो उस दिन ब्रह्म जो है ब्रह्मत्व में समाये थे, हमें निराकार रूप के दर्शन किए हमने, वो हमको उस रूप में मिले। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।